को राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज हमारे गुरु जी का प्राकट्य दिवस है। आज प्रकट हुए थे, जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वैसे ही आज का दिन गुरु जी, हमारे गुरु जी इस धरा धाम पे आए थे। कितना महान दिन है। और उन्होंने उस विश्व में व्याप्त हो करके दिखा दिया, देह पार करके विश्व व्यापी बन करके दिखा दिया। तो ऐसे ही उनसे शिक्षा लेनी है कि सभी को देह पार करके विश्व व्यापी बन करके सबको दिखाना है। गुरु क्या होता है? देह पारी विश्व व्यापी। तुमको भी जीव का यही कर्तव्य है, यही उद्देश्य है कि देह पार करके बीच में रुके ना, देह से पार हो करके इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाना है। परमात्मा, परमात्मा हर जगह है, तुमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? देहात में सब लोग कहावत कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, कैसे सूझे सत्य। सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, विवेक की आंख जो है वो फूट गई है। यदि विवेक की आंख प्राप्त कर लो, सत्य दिखाई पड़ने लगेगा। हर जगह परमात्मा है, ऐसी कोई जगह है नहीं जहां पे परमात्मा है नहीं। तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? अभी हंस नहीं बने हो। माया सत्य एक में मिला हुआ है। दूध और पानी एक में मिला करके रख दो, हंस में गुण होता है कि दूध दूध पी लेगा, पानी उसी में छोड़ देगा। तुमको भी हंस वाला गुण ग्रहण करना है। क्या करना है? इस संसार में माया सत्य एक में मिला हुआ है, उसमें से तुमको सत्य निकाल लेना है, माया वहीं पर छोड़ देना है, सत्य ग्रहण करना है, हंस बनना है, विवेक वाली दृष्टि प्राप्त करनी है। तो अब उसी के लिए सब दौड़े दौड़े फिर रहे हो। जितने संत हुए हैं सब लोगों ने अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से कही है, एक बात किसी ने नहीं कही। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविध सब संता। जितने संत हुए हैं अलग अलग ढंग से सब बता दिए। अब उसमें से तुम कितना प्राप्त कर पाए हो, कितना प्राप्त कर पाए हो, क्या समझ पाए हो? अभी चंद्रभान भैया जब यहाँ पे सुना रहे थे, अभी सुनाया आप लोगों को कि 5 चोर रास्ते में लगते हैं, वो वहीं पर तुमको सब लूट लेते हैं। 5 चोर जान पाए? 5 चोर कौन है? रास्ते में जिनको तुम लोग 5 नाम कहते हो, 5 नाम में फंस जाते हो, बीच में रुक गए तब उसी में वहीं पे पड़े रह गए, तो 5 नाम जो है रटते रटते वहीं पर रुक गए तुम। और कहां कहां फंसते हो? कोई कंठी वाले चोर में कंठी बांध लिया, बस गुरु मिल गए, अब परमात्मा अपने आप मिलेगा, तुम लूट लिए गए तुम। पूजा पाठ में फांस दिया गया, ये पाठ करो, ये मंत्र जपो,
ये नाम जपो, उसमें फांस दिया गया, हम तुम ठग लिए गए, आगे जाने न पाओ। सब छोड़ करके तुमको तो ऐसा चाहिए कि जैसे चातक केवल स्वाति का बूंद पीता है, बाकी साल भर पानी नहीं पिएगा, जब स्वाति बरसेगा तब पानी पिएगा चातक। यदि किसी साल स्वाति न बरसे प्यासा रहेगा, अगले साल बरसेगा तब वो पिएगा। तुम ऐसे ही चातक की तरह से चकोर केवल चंद्रमा जब निकलता है उसी के प्रेम में, उसी की तरफ मुंह करके चंद्रमा के धोखे में अंगार खा लेता है, सुना होगा। ऐसे ही तुमको चाहिए कि हमको केवल परमात्मा चाहिए, और चाहिए क्या, परमात्मा कहीं अलग नहीं है, इस जीव को ही वो गति प्राप्त करने है परमात्मा वाली, और कुछ नहीं है। केवल मति बदलनी है, गति बदलनी है, केवल मति बदलनी है, गति बदलनी है। मति क्या है? मति जो है, सुना होगा, देहात में एक कहावत होती है, सात मति की हाले झूले नौ मति परे उतान, और एक मति के रहे से ढूंढन राह पुराण। ये सात मति क्या है, नौ मति क्या है? प्रकाश देखे, सात रंग के प्रकाश हैं, फंस गए उसमें तुम। नौ अंदर अनहद नाद, कौन कौन? सहस दल कंवल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख, अगम, अनामी। 9 हो गए। इन 9 मतियों में परे रहे, 7 मति में परे रहे, इनसे परमात्मा नहीं मिलेगा। 7 मति की हाले झूले 9 मत परी उतान, और एक मति के राह से रो ढूंढन राह पुराण, जौन सबसे पुरानी राह है। पुराना क्या है? सत्य सनातन धर्म, वही सत्य है, वही सनातन माने सबसे पुराना, और उसी को जानना हमारा धर्म है। धर्म न कौनो सत्य समाना, उस सत्य को जान लेने के समान कोई धर्म है ही नहीं। तो केवल उस एक सत्य को जानना है, परमात्मा को जानना है। यहाँ और सब जो है सब ठगुआ है, सब तुमको बीच में लूट लेंगे, उसी में फंसाए रखेंगे कि आगे निकलने न पाओ जो है तब। तो क्या करना है? मति बदलनी है, गति बदलनी है। गति कौन कौन है? मत तो जान गए, अब देखो हम तब कौन कौन मत तो हो गई। गति क्या है? सबसे पहले अधम गति। अधम गति क्या है? बाहर पूजा पाठ कर रहे हो, पहले बताया गया था कि उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तीर्थ यात्रा अधमा चा, मूर्ति पूजा अधमा धमा। अधम से अधम है। तो अभी बाहर की पूजा में पड़े हो, ये सब अधम पूजा है। अधम क्या है? जोतना तुम्हारी इंद्रियां कर रही हैं वो सब, उसको सब अधम में कहा गया। चित जल पावक गंगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम कह दिया गया। और मध्यमा जो आप ध्यान करते हो, भजन कान बंद के अंदर अनहद नाद सुन रहे हो, इसको मध्यम बताया गया। उत्तम क्या है? उत्तम सहज अवस्था है, उत्तम सहज अवस्था है, वो तुमको जाननी है। अब सबसे नीचे वाली अधम गति कि खूब पूजा पाठ खूब किए, पूजा पाठ खूब किए, खूब ध्यान भी किया, समाधि भी लगाया, और कहा कि हम पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा तो रावण भी करता था,
रावण जितनी पूजा करता था उतनी पूजा जो है कोई करके यहाँ पर दिखाओ। मतलब केवल पूजा करने से नहीं होता है, पूजा तो रावण भी करता था। तो अधम गति से आगे क्या है, अधम गति से जब आगे तुम निकलोगे इससे, फिर पावन गति, अधम के आगे थोड़ा और इसमें जान लो, एक होती है असुर गति। असुर गति क्या है, जिसके बहुत ज्यादा गुस्सा आती हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आती हो, हर समय क्रोध रहता हो, ईर्षा द्वेष रहता हो, ये असुर गति है। देखो तुम्हारा जीव किस गति में चल रहा है। उसके आगे क्या है, पावन गति। पावन गति क्या है, पावन गति के अंदर श्वास वाली पूजा कर रहे हैं, अजपा जाप जप रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, पावन गति में हो गए। देवगति क्या है, देवगति जो है अंदर प्रकाश देख रहे हैं, देवगति हो गई। कान बंद किए अनहद नाद सुन रहे हैं, ब्रह्म गति हो गई। और परम गति क्या है, जब उस परमात्मा को जान लोगे, इस शरीर से बिल्कुल बाहर निकल गए, परमात्मा में विलीन हो गए, परम गति में आ गए। परम गति अकर्म गति तो सबसे बड़ी परम गति है। तो मति बदलना है, मति बदल करके उस एक मति पे आना है जो सत्य वाली मति है। जब तुम इसको मत क्यों कहा गया, कि तुम्हारी बुद्धि सोच ले कि हमको केवल सत्य चाहिए, और गति जो है हमको परम गति चाहिए, शरीर के अंदर वाली गति नहीं चाहिए। जो शरीर है यही भवसागर है, इसी से पार होना है, शरीर से बाहर मतलब मरने के बाद में नहीं। उसी को संत कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। यहाँ पे सभी गुरुओं की शिक्षा होती है, यहाँ पे गुरु वाला पाठ पढ़ाया जाता है, सबको गुरु बनाया जाता है। जिस दिन परम गति आपको मिल जाएगी, शरीर देह पारी हो जाओगे, विश्वव्यापी हो जाओगे, उसी दिन गुरु बन गए। यहाँ पर गुरु वाली शिक्षा होती है। मतलब तो मति बदलना है और गति बदलना है। और क्या, गीता में कहा गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया गया। एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ। जैसे तुम्हारा खेत होता है, उसमें गन्ना बोते हो, गेहूं बोते हो, ऐसे ही एक तुमको बोने के लिए खेत मिला है, क्षेत्रज्ञ तुम ही हो। और क्षेत्र क्या है, तुम्हारा मन जो है ये क्षेत्र है, खेत है। जो तुमको चाहिए इसी में बोलो, तुमको मिलेगा। मतलब तो तुम्हारा मन है, यदि इसमें गुस्सा बोए, आगे खूब गुस्सा लो, जितना तुम इसमें गुस्सा करोगे 1000 गुना हो करके वो तुमको देगा। तुम ईर्षा द्वेष करोगे, ईर्षा द्वेष जो है खूब तुमको मिलेगा, पूरे पूरे जीवन में जो है सब ईर्षा द्वेष है, ईर्षा द्वेष। जो तुमको चाहिए, जो तुमको चाहिए इसी मन में बोलो, जो जो तुम सोचोगे वही मिलेगा। किसी से नफरत करोगे, 1000 लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। यदि किसी के एक थप्पड़ मार दिया तो मान लो वो छोटा है, कमजोर है, वो थप्पड़ नहीं मार पाया, लेकिन वो जो है उसकी जगह पे कोई दूसरा ऐसा तैयार किया जाएगा कि तुमको वो थप्पड़ मारने वाला, थप्पड़ तुमको पड़ना है। तुम किसी को थप्पड़ ये तुम मार दिए, रही मन हाय गरीब की, हरिसो सही न जाए। यदि किसी को एक थप्पड़ मार दिए, वो थप्पड़ मारेगा तुम, उसकी जगह पे कोई दूसरा थप्पड़ मारेगा तुम। और यदि वो भी नहीं मार पाया तो ऐसा थप्पड़ पड़ेगा हम तब उस परमात्मा का कि 10-20 मुड़कुड़ा खाओगे तुम।
किसी को मार करके देखो। तो एक तो जो तुम्हारा मन है, ये क्षेत्र है, इसमें जो तुमको चाहिए वो इसमें हर समय ईर्षा, द्वेष, नफरत, गुस्सा, दुख दुख सब बो रहे हो। वो पेड़ बबूल का आम कहां से खाओ? पेड़ बो रहे हो बबूल का और चाहते हो खाना आम। तुम्ही को बोना है, तुम्ही को पाना है, तुम्ही को काटना है, तुम्ही को खेत दिया गया है। जब वहां से चले थे एक खेत साथ में तुमको दिया गया था कि जो वहां पे तुमको चाहिए संसार में सब वहां पे बो लेना। तुम जो जो बोगे सब तुमको मिलेगा। तुम अरे यही तो कर्म भूमि है ये। राम जपे और रहम करे ना, कृष्ण जपे और कर्म करे ना। तो यदि कृष्ण जप रहे हो, कृष्ण ने सबको कर्म करना सिखाया। तो यह संसार जो है एक कर्म की खेती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहाँ बोना है? खेत में नहीं, मन में बोना है। तो मन से बोना सीखना है। स्वार्थ क्या होता है, परमार्थ क्या होता है? जो हम अपने लिए कोई चीज सोचते हैं कि यह हमारा काम है, हमको मिल जाए, वो स्वार्थ होता है। जो हम परमात्मा के लिए सोचते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन उसको परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दो हो गए। तो हमको स्वार्थी नहीं बनना है, हमको परमार्थी बनना है। परमार्थी बनना है, परमार्थ बनो। परमार्थ करना है, उससे क्या होगा? कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन तुम्हारा वहीं पर रहेगा जैसे चातक चकोर। ऐसे ही तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, ऐसे तुम्हारा प्रेम हो। और फिर देखो, इस मन की भूमि में बो करके देखो, कैसे बोगे और कैसे काटोगे। कितना सुख मिलेगा आपको इसमें। सुख बो करके तो देखो। अभी तो सुख बोए नहीं, अभी तो इसमें दुख बो रहे हो। और क्या करना है? अभिमन्यु वाली कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि छठे द्वार पे 6 द्वार उसने तोड़ दिया, मार दिया गया, 7वां द्वार तोड़ नहीं पाया। ये 3 व्यूह हैं। पहला व्यूह क्या है? शरीर के 6 चक्र। दूसरा व्यूह क्या है? जो 7 जो प्रकाश देखते हो, कमल, सहस्रदल कमल, उनको कमल चक्र कहते हैं। 6 चक्र हो गए और 6 कमल हो गए और 6 पदम। पदम माने अनहद नाद वाला और प्रकाश वाला। तो एक चक्र वाला व्यूह, एक कमल वाला व्यूह, इसमें भी 6 और पदम वाले में भी 6। 3 व्यूह तोड़ना था। तो 6 चक्र यहां से तो जीव चलता है, लेकिन छठे चक्र पे यहीं पे मार दिया जाता है। इससे आगे बढ़ा ही नहीं पाते हो तुम कि हम प्रकाश वाला भी पार कर लेंगे, अनहद नाद वाला भी पार कर लेंगे। तुम बीच में वो 5 चोर लग जाते हैं, तुम उसी में तुमको रोक लिया जाता है। तुम 5 चोरों में फंस गए, उसी में जो है रह गए तुम, जो अभी सुने थे तुम। तो ये तीनों व्यूह तोड़ देना है। कैसे तोड़ोगे? जब देह पारी होगे, ये तो सब देह ही में है। देह पारी होगे, ये सब पार हो जाओगे तब। तो तीनों व्यूह तोड़ देना है। किसको? वहां वाले अभिमन्यु को नहीं। ये जो जीव है यही अभिमन्यु है, इसी को तोड़ना है। और ये जो संसार है यही रंग भूमि है। यहाँ पर अभी जो तुम देख रहे हो, तो जहां पानी है वहां तुमको सूखा दिख रहा है, जहां सूखा है वहां तुमको पानी दिख रहा है। तुमको सब उल्टा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कि अभी माया की आंखों से
देख रहे हो। इसमें जो चश्मा माया वाला लगा है, इन आंखों से देखोगे तो रंग भूमि जो है वो सब तुमको उल्टा ही दिखेगी। ये सब तुमको उल्टा ही दिखेगी। और सत्य कैसे दिखेगा? जैसे विवेक की आंख खुलेगी, जैसे विवेक की आंख खुलेगी तब जो जैसा है वैसा दिखेगा। विवेक की आंख कैसे खुलेगी? केवल आत्मघट प्रकट करना है और कुछ करने नहीं। पूरा अध्यात्म, अध्यात्म और कुछ है नहीं। अभी तुम अधूरे हो। क्यों अधूरे? अभी आत्मघट है नहीं, एक घट ही बाकी है। भी सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोई। और बलिहारी हुआ घट की, जा घट पर घट होए। अभी घट नहीं प्रकट कर पाए। घट क्या है? वही घट तो कृष्ण है। जन्माष्टमी में हर साल जन्माष्टमी में कृष्ण जी को प्रकट करते हो, पैदा करते हो। वहां पे हर साल पैदा होते हैं। और अष्टमी ही में तब क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि वो 8वां चक्र है। 8वां चक्र, 6 चक्र यहां तक, 7वां चक्र उसको कहते हैं बिंदु चक्र, उसकी धार नीचे को है। और 8वां चक्र इसकी धार ऊपर को है। तो इस 8वें चक्र को खोलना है। वो क्या है? वो आत्मघट है। जो तुम्हारा आत्मघट बताया जाता है वही कृष्ण है। और सुना होगा कृष्ण के तब कितनी रानियां थी? 16,000, 16,108 रानियां। तो उसमें से उनकी कहानी सुना होगा कि 16,100 वो नरकासुर के यहाँ, नरकासुर नरक में, वो वहां पे उनको अपनी बंदी खाना में वो कैद रखे था। और 8 रानियां जो है वो थी यहाँ पे। तो 16,100 वो कौन है? वो तुम्हारी अंदर की जो नाड़ियां हैं शरीर में, 16,100 हैं। इन्हीं को नरकासुर कैद किए हैं। तुम जिस दिन आत्मघट प्रकट होगा तुरंत ये सब छूट करके सब उसी इन सब का मुंह जो है कृष्ण की तरफ हो जाएगा। तो यही कहानी सुना होगा कि कृष्ण जी सबके पास में दिखते थे, 16,100 के पास में। और 8 क्या है? 8 जो है सहस दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख अगम, 8 हो गए तुम। ये भी 8 रानियां जो है कृष्ण की। तो ये सब जो है सब जैसे केवल आत्मघट की कमी, जैसे आत्मघट तुम्हारा प्रकट होगा इस शरीर में तुरंत जो है ये सहस दल कवन, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख अगम जो है जिनकी पूजा करते हो, ये सब जो है सब चक्र खुल जाएंगे, सब कृष्ण को मिल जाएंगे। उसी आत्मघट में सब जो है सम्मिलित हो जाएंगे। सब जो है इन सबको जीत लोगे। ये प्रकृति ब्रह्मांड सब तुम्हारा हो जाएगा, सब हो जाएगा तुम्हारा। क्या करना है? केवल आत्मघट जो है नहीं उसको प्रकट करना है। अब तुम लोग सोचने लगे होगे कि अभी हम अधूरे हैं। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं। बात इतनी सी है, आप जागे नहीं। केवल जागना है, जानना है सब कुछ वहां से सब दे करके भेजे गए हो, है सब कुछ। क्या कारण है? क्यों नहीं? जब वो हमारे पास ही में है, क्यों हमको नहीं मिला? अभी विमुख हो। अभी तुम्हारी दृष्टि जो है संसार की तरफ, नीचे की तरफ है। दृष्टि को पलटा नहीं है। जिस दिन दृष्टि बदलोगे उसी दिन ये लंका जो है सब पूरी जल जाएगी। उलट पलट लंका कप जारी। जैसे दृष्टि पलटोगे
पूरी लंका सब जल जाएगी। और क्या होगा? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। सब काम अपने आप हो जाएगा। तुम सब जितने तुम्हारी आसुरी वृत्तियां हैं सब नष्ट हो जाएंगे। आग वाग कुछ नहीं लगेगी। तुम ये न डरना कि आग लगा दी जाएगी। तुम आग नहीं लगेगी। तुम वो अपने आप सब जल जाएगा। तुम सभी मति और गति जो है सब बदल जाएगी अपने आप। क्या करना है? केवल आत्मघट प्रकट करना है। केवल आत्मघट प्रकट करना है और कुछ करने नहीं। तब यह आत्मघट कैसे प्रकट होगा? अभी अभी जो तुम्हारा मन कंठी पहने हो, कंठी में लगा है। जो पूजा कर रहे हो, जो घर में दीवार के ऊपर कैलेंडर टांगे हो, तो कहते हो कि भक्ति भगवान को हम दीवार पे टांग दिए हैं। तो अब देखो मतलब सब लोगों के घर में राधा कृष्ण या भगवान या शंकर या जिसको भगवान मानते हो सबकी दीवालों पे टंगे हैं। तुम और सुना होगा कि रावण के यहाँ सब टंगे थे। तुम तो अब जैसे जिसकी हिम्मत हो वो भाई दीवार पे उसको टांग दे। जिसने परमात्मा को अभी जाना नहीं है, देखा नहीं है, वो दीवार पे टांग सकता है। मतलब और जो परमात्मा को जान गया है, मानता है, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हम इसको दीवार पे टांग देंगे। मतलब खूंटी गाड़ करके खूंटी में जो है उसको लटका देंगे। मतलब तो अभी तो तुम्हारी दृष्टि वहां पे है, खूंटी पे जो लटके हुए हैं। तुम यहां से हटाना है। बाहर जहां जहां जो है पूजा करते हो सब दृष्टि हटाना है। फिर क्या करना है? इस दृष्टि को ही तो बदलना है। तुम दृष्टि जो है जैसे जब नामदान होगा और कुछ नहीं होगा, दृष्टि डाल करके आत्मघट प्रकट कर दिया जाता है। पहले नामदान में नहीं, पहले नामदान में तुमको अंदर वाला प्रकाश दिखाया जाएगा और अनहद नाद सुना दिया जाएगा। तो कहोगे कि इसका क्या काम? जब इसको आगे छोड़ना है, इसको नष्ट कर देना है, इससे पार हो जाना है, तो यह क्यों किया जाता है? यह द्वैत है। नहीं तो तुम जान नहीं पाओगे कि द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है। इसलिए ये द्वैत है। नाम रूप दुई अकथ कहानी, समझति बने न जात बखानी। नाम क्या है? जो कान बंद किए अनहद नाद सुन लिया, ये नाम है। प्रकाश देखा, ये रूप है। नाम रूप हो गया, पुरुष प्रकृति हो गया। तो यह द्वैत है। इस द्वैत को पहले तुम्हारे हाथों में पकड़ा दिया गया कि लो पकड़ो द्वैत को, क्योंकि काम सब यहां करेगा द्वैत। तो ये द्वैत पकड़ा दिया गया। फिर क्या है? फिर जो है अद्वैत, इसको पकड़ करके उसके सन्मुख कर दिया गया। सन्मुख करने से क्या होगा? बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। इस मन, यह मन कैसे मरेगा? माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कहेंगे दास कबीर। तो क्या है? जैसे आत्मघट प्रकट होगा, वो परमात्मा की धार उसी आत्मघट के ऊपर गिरने लगेगी। उस और तुम्हारा जीव जो है उससे मिल करके वही हो जाएगा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। फिर उस धार, वो धार जो है उसके सामने जो जो कुछ होगा, मन सामने उसके होगा, मन मर जाएगा। मन वो धार ही बन जाएगा। मन हंस हो गया, माया मर गई। माया जो मरने का अर्थ है कि माया को आपने जीत लिया। माया चेरी हो गई, माया परमात्मा की चेरी हो गई, दासी हो गई।
ये प्रकृति तुम्हारी हो गई, जो तुम चाहोगे वो प्रकृति करेगी। कैसे चाहोगे? इसी मन में जो सोचोगे, वो पेड़ बबूल का आम कहां से खाओ। जैसा सोचोगे, क्योंकि मन फिर वो मन नहीं रहा, कौवा मन नहीं रहा, ये मन हंसा हो गया। फिर जो मन सोचेगा तुरंत प्रकृति पूरी करेगी। एक बार करके तो देखना, तुम जीवन बदल जाएगा, जीने का आनंद आएगा। तब दुख नहीं, सुख देखोगे कि सुख होता क्या है, जीवन होता क्या है, सुख होता क्या है, कैसे जिया जाता है, जीने की कला क्या है। तो क्या करना है? केवल आत्मघट प्रकट करना है। सत्संग में आने से नहीं होगा, मत्था टेकने से नहीं होगा, समाधि पे मत्था टेकने से नहीं होगा, यहाँ प्रसाद चढ़ाने से नहीं होगा। क्या होगा? नाम दान लेने से होगा। स्कूल रोज जाओ, स्कूल में एडमिशन न लो, वहां पे तुमको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए सत्संग जो है कोई सुनने की चीज नहीं है, यह प्रैक्टिकल शरीर में सब पार करके देह पारी बनने का नाम सत्संग है। पूरा प्रैक्टिकल है, सुनने से कुछ नहीं होगा। वो अकथ है। जब परमात्मा अकथ है तो उसके बारे में कुछ कोई न मुंह से कहा जा सकता है, न किताब में लिखा जा सकता है। लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया, वो वर्णात्मक हो गया। तो उसको लिखा नहीं जा सकता है, मुंह से कहा नहीं जा सकता है कि जैसे यदि कहो रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, कोई नहीं बता पाओगे। बर्फी जैसा होता है, या पेड़ा जैसा होता है, या इमरती जैसा होता है, कोई बता पाओगे? बताओगे तुम। तो जब रसगुल्ला की मिठास नहीं, तब बता पाओगे। जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, ऐसे ही वो परमात्मा कैसा है कहा नहीं जा सकता है। केवल सतगुरु जो है दिखाता है। कैसे? पहले दृष्टि डाल करके आत्मघट प्रकट कर देगा, वो धार उसके ऊपर गिरने लगेगी, और वो धार को लखोगे तो जितनी तुम्हारी 16,100 और 8, 108 जो है, वो सब मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसकी तरफ जो है, सबका मुंह उसकी तरफ हो जाएगा। तब सन्मुख हुए, अभी तो सब विमुख हो उससे। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संघ कुमति उपजत है, होत भजन में भंग। तजो रे हरि विमुखन को संग, जो विमुख है उनका साथ छोड़ो। तुमको सन्मुख होना है, सन्मुख होकर के दिखाओ। जो परमात्मा से विमुख है, जो उससे विमुख है और यहाँ चाहता है कि हम सुख ले लें, तुम्हारी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो उससे विमुख है उसको यहाँ पे सुख कभी नहीं मिल सकता है। तो पहले उसके सन्मुख हो। सन्मुख हो ये जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनासे तब ही। तो यह करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार। विचार से भी परे है, बुद्धि से भी परे है। कथनी छोड़ करनी करो तो पाओ कुछ सार। इसमें जितना सुनाया जाए वो भी सब उसको अपनी करने में उतारो, जितना बताया जाता है उसको अपनी करने में लाओ। सत्संग जो है सुनने की चीज नहीं है। क्यों? क्या है? सुनते हैं इंद्रियां, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, और वो इंद्रियातीत है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, इंद्रियों से उसको नहीं प्राप्त कर सकते हो, इंद्रियातीत है। ज्ञान से उसको नहीं पाया जा सकता, वो ज्ञानातीत है। ध्यान से उसको नहीं पाया जा सकता है, ध्यान चाहे जिंदगी भर करो,
परमात्मा नहीं मिलेगा, राधा स्वामी नहीं मिलेंगे। मतलब वही राधा स्वामी है, वही परमात्मा है, वही सतगुरु है, एक ही चीज है। मतलब ध्यान से यदि पाते होते तो शंकर जी जब ध्यान लगाते थे तो बीते वर्ष 788 इतने साल ध्यान लगाए, परमात्मा को नहीं पाए। शिव बिरंत विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शिव हर समय उसकी धार से पैदा होते रहते हैं। और जितने देवी देवता हैं उस परमात्मा को नहीं पाए हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जासु गुण करह निरंतर गान। ये कोई नहीं पाए हैं। तुम मनुष्य हो इसलिए तुम पा सकते हो। क्या करना होगा? सतगुरु खोज करके और नामदान तुरंत प्राप्त करो। आत्मघट की जो कमी है, आत्मघट प्रकट हो जाए, धार गिरने लगे, उसको लखो, सन्मुख हो गए, तब देखोगे कि संसार तुम्हारा देखने की दृष्टि बदल जाएगी। अभी जो देखते हो तब अभी दृष्टि जो है ये द्वेष दृष्टि है, जिस दृष्टि से देख रहे हो। फिर जो है विवेक की दृष्टि होगी। तुम इन आंखों की दृष्टि, इससे जो है उस परमात्मा को नहीं देख पाओगे। तुम इससे माया दिखेगी। तुम दृष्टि बदलनी है तो सब लोग सोच लो कि हमको केवल परमात्मा चाहिए और कुछ न चाहिए। तो यह इसीलिए संसार में सबसे बड़ा गुरु होता है कि वो उस परमात्मा को लखवाता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। इसलिए सबको गुरु बनना है। सब लोग गुरु बन जाओ, उस परमात्मा को प्राप्त कर लो, शरीर देह पारी हो जाओ, विश्वव्यापी हो जाओ। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।